इडमर्हन्ताडम् इडमसिद्धाडम् इडमोआयरियाडम् इडमोज्झायाडम् इडमोलुयिसवसाहुडम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली भडिदम् राणी रागप जहो सवदबे सुकम मज्जगदो ळोलिपदिरजेण दो कदम मज्जे जहा कड़यम् अन्नाणी पुनरतो सवदवे सुकम मज्जगदो लिपदिकम रैणदु कदम मज्जे जहालोहम हो द्रव्य सब में रागवर्जक ज्ञानी कर्मो मध्य में पर कर्म रज से लिप्त नहीं जो कनक करदम मध्य में पर द्रव्य सब में रागशील अज्ञानी कर्मों मध्य में पर कर्म रज से लिप्त हो ज्यों लोह करदम मध्य में। श्री समयसार जी निर्जराधिकार। ज्ञानी का स्वभाव और अज्ञानी का स्वभाव क्या होता है, इसे यहाँ पे दर्शाया गया है। गाथार्थ देखते हैं। ज्ञानी जो कि सर्वद्रव्यों के प्रति राग को छोड़ने वाला है, वह कर्मों के मध्य में रहा हुआ हो तो भी कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होता। जैसे सोना कीचड़ के बीच पड़ा हुआ हो तो भी लिप्त नहीं होता। और अज्ञानी जो कि सर्वद्रव्यों के प्रति रागी है, वह कर्मों के मध्य रहा हुआ कर्म रस से लिप्त होता है। जैसे लोहा कीचड़ के बीच रहा हुआ लिप्त हो जाता है, अर्थात उसे जंग लग जाती है। टीका। जैसे वास्तव में सोना कीचड़ के बीच पड़ा हो तो भी वह कीचड़ से लिप्त नहीं होता, अर्थात उसे जंग नहीं लगती, क्योंकि उसका स्वभाव अलिप्त रहना है। उसी प्रकार वास्तव में ज्ञानी कर्मों के मध्य रहा हुआ हो तथापि वह उनसे लिप्त नहीं होता, क्योंकि सर्व परद्रव्यों के प्रति किए जाने वाले राग उसका त्याग रूप स्वभावपना होने से ज्ञानी अलिप्त स्वभावी है। जैसे कीचड़ के बीच पड़ा हुआ लोहा कीचड़ से लिप्त हो जाता है, अर्थात उसमें जंग लग जाती है, क्योंकि उसका स्वभाव कीचड़ से लिप्त होना है। इसलिए वास्तव में अज्ञानी कर्मों के मध्य रहा हुआ कर्मों से लिप्त हो जाता है, क्योंकि सर्व परद्रव्यों के प्रति किए जाने वाला राग उसका ग्रहण रूप स्वभावपना होने से अज्ञानी कर्म से लिप्त होने के स्वभाव वाला है। भावार्थ। जैसे कीचड़ में पड़े हुए सोने को जंग नहीं लगती है और लोहे को लग जाती है, उसी प्रकार कर्मों के मध्य रहा हुआ ज्ञानी कर्मों से नहीं बंधता तथा अज्ञानी बंध जाता है। यह ज्ञान अज्ञान की विशेषता है। महिमा ज्ञान के लिए तो कह सकते हैं,
लेकिन अज्ञान के लिए तो क्या महिमा कहें। यद्यपि टोडरमल जी साहब ने मोह की महिमा भी कही है, लेकिन महिमा शब्द का प्रयोग अच्छे अर्थों में होता है मुख्यतः से। महिमा शब्द का अर्थ आप इस तरफ आ जाओ ना। महिमा शब्द का अर्थ अच्छे अर्थों में होता है, बुरे चीज़ों के लिए महिमा की बात नहीं है, लेकिन मोहियों को उसी की महिमा आती है, इसलिए मोहियों की तरह तब से बात करते हैं तो उसकी महिमा शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन महिमा लायक वह अज्ञान नहीं है, महिमा लायक तो ज्ञान ही है। टीका देखते हैं। जैसे महिमा लाने लायक एक ज्ञान ही है, महिमा लायक एक आत्मा ही है, महिमा लाने लायक एक आत्माश्रित जिनकी परिणति वर्त रही है ऐसे देव गुरु हैं। आत्मा की महिमा बताने वाली जिनवाणी ही महिमा युक्त है, अन्य महिमा युक्त नहीं है। लेकिन अज्ञानी को जिसकी महिमा आती है वह तो अज्ञानियों की तरफ से कथन है। टीका, जैसे वास्तव में सोना कीचड़ के बीच पड़ा हो तो भी वह कीचड़ से लिप्त नहीं होता, अर्थात उसे जंग नहीं लगती, क्योंकि उसका स्वभाव अलिप्त रहना है। दृष्टांत से दृष्टांत समझाया जाता है। सोना का स्वभाव कैसा है? अलिप्त रहना। किससे अलिप्त रहना है? कीचड़ से। सोने का स्वभाव कैसा है? अलिप्त रहना है, अलिप्त रहना है। कीचड़ के बीच कितने ही वर्षों तक सोना पड़ा रहे, लेकिन कीचड़ को पकड़ता नहीं है, कीचड़ से प्रभावित नहीं होता, अप्रभावित रहता है। यद्यपि लोहे में भी कीचड़ प्रवेश नहीं करता, लेकिन लोहा कीचड़ के निमित्त से खुद को विकृत कर लेता है। बात समझ में आती कि नहीं आती? लोहे को भी विकृत वो कोई कीचड़ नहीं कर रहा, लोहे की स्वयं ही ऐसी लिप्त होने की प्रवृत्ति है। अच्छा, किसकी प्रवृत्ति है? जे लोहे की ऐसी ही प्रवृत्ति है। कैसी प्रवृत्ति है? लिप्त होने की। और सोने की ऐसी ही प्रवृत्ति है, ऐसा ही स्वभाव है अलिप्त रहने का। यानी कि लोहे का स्वभाव लिप्त रहने का है और कीचड़ का स्वभाव अलिप्त रहने। जब अपन ब्रेंच वगैरह होती ना, तो थोड़ा सा ना के ना इसका ध्यान रखा करो, है ना। थोड़ा सा पीछे से जगह कर लो, विनय होती और कुछ नहीं। अपन जिनवाणी रखते ना उस पर, बहुत बढ़िया। नहीं, सब आप लोग विवेकी हैं। स्वभाव, प्रकृति, किसकी प्रकृति? सोने की प्रकृति कैसी होती है? अलिप्त रहने की। और लोहे की प्रकृति कैसी होती है? लिप्त रहने की। यद्यपि लोहा को भी कीचड़ कुछ नहीं कर रहा। अगर कीचड़ लोहे को कुछ कर रहा होता तो सोने को भी कर देता। किसको? परद्रव्य अगर राग द्वेष कराते हो तो अरिहंत भगवान को हो जाना चाहिए, सिद्ध भगवान को हो जाना चाहिए। अरिहंत सिद्ध भगवान को राग द्वेष नहीं हो रहे हैं। राग द्वेष किसको हो रहे हैं? मोही रागी द्वेषी जीवों को हो रहे हैं। तो वो परद्रव्य राग द्वेष नहीं करवा रहे, परद्रव्य कोई कर्म बंध नहीं करवा रहे। यह जीव अपनी भूल से स्वयं कर्मों से बंध रहा है। तो सोने का अलिप्त रहने का स्वभाव है और लोहे का लिप्त होने का स्वभाव है। ऐसे ही अज्ञानी का लिप्त होने की प्रवृत्ति है और ज्ञानी की अलिप्त रहने की प्रवृत्ति है, या स्वभाव कहें जिसको। स्वभाव माने वो स्वभाव नहीं, स्वभाव माने भैया इधर आ जाओ सामने। स्वभाव का मतलब ये नहीं नेचर, अभी पर्यायगत बात हो रही है, पर्याय में ऐसी ही उसकी वृत्ति देखी जाती है। तो अज्ञानी क्या होता है? लिप्त हो जाता है। किन से हो जाता है? कर्मों से लिप्त हो जाता है। और ज्ञानी किन से लिप्त नहीं होता? कर्मों से लिप्त नहीं होता। अर्थात उसे जंग नहीं लगती, क्योंकि उसका स्वभाव अलिप्त रहना है। इसी प्रकार वास्तव में ज्ञानी कर्मों के मध्य रहा हुआ हो
किसके मध्य रहा हुआ हो? सिद्ध भगवान कर्मों के मध्य रह रहे कि कर्मों से भिन्न रह रहे? हैं? मध्य रह रहे कि नहीं रह रहे? कर्मों के मध्य नहीं रहे सिद्ध भगवान। कर्मों के मध्य रह रहे कि नहीं रह रहे? वहीं कर्म कार्मण वर्गणाएं पूरे लोक में ठसाठस भरी हैं, और सिद्ध भगवान भी वहीं पे हैं कि नहीं है? अरे कर्मों के मध्य रहने में कोई दिक्कत नहीं है, कर्मों से लिप्त होने में दिक्कत है। क्या कहा? कर्मों के मध्य रहने में दिक्कत नहीं है, कर्मों से लिप्त होने में दिक्कत है। क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार वास्तव में ज्ञानी कर्मों के मध्य रहा हुआ हो तथापि वह उनसे लिप्त नहीं होता, क्योंकि सर्व परद्रव्यों के प्रति किए जाने वाला राग उसका त्याग रूप स्वभाव होने से ज्ञानी अलिप्त स्वभावी है। ये एक पंक्ति समझने लायक है। कौन सी पंक्ति? क्योंकि सर्व परद्रव्यों के प्रति किए जाने वाला राग, क्योंकि सर्व परद्रव्यों के प्रति किए जाने वाला राग, जो सर्व परद्रव्य हैं उनके प्रति जो राग किया जाता है, राग किया जाता है, उसका त्याग रूप स्वभाव होने से सर्व परद्रव्यों के प्रति किए जाने वाला राग उसका त्याग रूप स्वभाव पना होने से। अब इस बात को समझने वाली है बात। सर्व परद्रव्यों के प्रति राग के त्याग रूप स्वभाव है ज्ञानी का। क्या कहा? सर्व परद्रव्यों के प्रति किए जाने वाले राग के त्याग रूप स्वभाव है। ये समझ में नहीं आया? राग तो है अभी उसका। राग निचली भूमिका की बात कर रहे, चौथे गुण स्थान बढ़ती, पंचम गुण स्थान बढ़ती, छठवें गुण स्थान बढ़ती, और ऊपर के 10वें गुण स्थान तक राग तो है। लेकिन राग के त्याग रूप स्वभाव है। श्रद्धान में वो राग को भला नहीं जानता, ज्ञान में वह श्रद्धान में उसको राग में भलेपन की प्रतीति नहीं है, ज्ञान में वो राग को भला नहीं जानता, और चारित्र में होते हुए राग के प्रति भी विराग बुद्धि है। राग के त्याग रूप स्वभाव होते हुए चारित्र के राग के प्रति भी हे बुद्धि है, उपादेय बुद्धि नहीं है। भिन्नत्व बुद्धि है, अभिन्नत्व बुद्धि नहीं है। राग होना और राग में उपादेय बुद्धि होना, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। रोग होना और रोग को भला जानना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। रोग होता है, ऐसी बात नहीं है। रोग हुआ है शरीर को, लेकिन रोग को भला कौन मानता है? मूर्ख, नादान। और रोग को बुरा कौन मानता है? समझदार, लौकिक समझदार। ऐसे ही राग को भला कौन मानता है? अज्ञानी। और राग को बुरा कौन मानता है? ज्ञानी। दोनों की परिणति में राग देखा जा रहा है। किनकी? ज्ञानी और अज्ञानी के भूमिका अनुसार। और पूर्ण ज्ञानी की बात नहीं चल रही, केवल ज्ञानी की बात नहीं चल रही, छद्मस्त ज्ञानी की बात चल रही। तो राग हो रहा है, लेकिन राग के त्याग रूप स्वभाव है। हम नहीं बताएंगे, इतने दिन से बता रहे हैं। अरे
यहाँ पे जो समयसार जी की भाषा है, मिथ्यात और अनंतमान बंदी संबंधी बंध को ही यहाँ बंध गिना है, अन्य बंध को यहाँ बंध की श्रेणी में नहीं गिना, क्योंकि अनंत संसार के बंध का कारण अनंत मिथ्यात और अनंतान बंदी संबंधी बंध ही है। अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलन संबंधी जो बंध होता है वो इतना थोड़ा होता है कि उसको बंध में गिनते ही नहीं है, लेकिन बंध तो होता है। और बंध ना होता तो उसको त्याग छोड़े क्यों, और निमित्तों को क्यों छोड़े, और उस राग में हे बुद्धि क्यों होए। वो भी दुख देता है। रामचंद्र जी भले छाया सम्यक दृष्टि हो, लेकिन वो राग जो सीता के प्रति था, जो राग लक्ष्मण के प्रति था, उसने सुख दिया था कि दुख दिया था। समयसार जी इतने समय से चल रहा है, इस भाषा को तो अपन को समझ जाना चाहिए। राग के त्याग रूप स्वभाव है। होता हुआ जो राग है, होते हुए राग में उपादेय बुद्धि नहीं है। ये कब छूटे? सीता रामचंद्र जी की परिणति में जो राग हो रहा है सीता के प्रति, लक्ष्मण के प्रति, वो राग में उपादेय बुद्धि है कि हे बुद्धि है? देवलोक में चर्चा चली कि राम और लक्ष्मण का प्रेम बहुत है, चेक करें। इस प्रसंग को दूसरे रूप में लें, वो अलग है। उन्होंने कहा कि एक बार देवलोक में चर्चा चली कि यहाँ पे बैठ के वैराग्य की बातें करते रहते हैं सब देवगण, कि यहाँ से गए और मनुष्य बने और तत्काल दीक्षा ले लेंगे। 8 साल के हुए क्या करेंगे? दीक्षा ले लेंगे। यहाँ संयम की भावना भाते रहे, भैया देवलोक में संयम नहीं है, संयम नहीं है, संयम नहीं है। रामचंद्र जी को देखो, यहाँ पे जब थे तो कैसी बातें करते थे बड़ी बड़ी, कि बस मनुष्य भाव मिलन दो और फटाफट दीक्षा लेके यो मोक्ष जाएंगे। देखो वे सीता के चक्कर में कैसे घूम रहे। और तो और पेड़ पौधे से पूछ रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और वो लक्ष्मण के प्रति देखो ना, कंधे पे टांगे घूम रहे हैं 6 महीने। गजब कर दिया। लेकिन अंतर परिणति को कौन जाने। जब तक जो कर्म के नियोग है वो भुगतमानी भोगना पड़ती है। अगर तुम्हें चक्रवर्ती पद का बंध हो गया है तो चक्रवर्ती 6 खंड को जीते बिना तुम दीक्षा ले नहीं सकते, चाहे कितने ही परेशान हो जाओ। हमारी शादी नहीं होना थी तो नहीं हुई, आपकी होना थी तो हो गई। ये भी तो एक नियोग है ना। हम तो लाख चाहते रहें कि शादी हो जाए, नहीं होना है तो नहीं होगी, और आप लाख चाहते रहो कि शादी ना हो तो भी होना है तो हो जाएगी। जे आपके हाथ में नहीं है कि शादी हो या ना हो, आपके हाथ में यह है कि आप राग के त्याग रूप स्वभाव को धारण करते हैं कि राग के ग्रहण रूप स्वभाव को धारण करते हैं। शादी नहीं हुई फिर भी स्त्री की चाह हो, एक की शादी हो गई तो भी स्त्री से विरक्त हो, ये हो सकता कि नहीं होता? राग के त्याग रूप स्वभाव होते हुए राग में भी कब छूटे? रामचंद्र जी नहीं समझते होंगे कि ये पागलपन की हरकतें हमारी बाहर में देखने में तो ऐसी लगेंगी ना। कौन मुर्दे को टांगे घूमता है? इस पंचम काल के महाअज्ञानी मूढ़ जीव भी आज तक हमें एक भी टांगते नहीं दिखे आपको कोई कि मरे हुए मुर्दे को कंधे पर टांगे घूम रहे हो 1-2 दिन तक? 6 महीने ही को कह रहा हूं। हम तो इस पंचम काल के अज्ञानियों की बात कर रहे हैं, उनकी बात कर ही नहीं रहे। आज वर्तमान में भी कोई ऐसा मूड नहीं दिखता हमें कि जो 1-2 दिन मुर्दे को टांगे कंधे पे घूम रहा हो। देखा आपको कभी? इस पंचम काल की बात कर रहे हैं, हुंडा और सरपणी। और वे चौथे काल में तद्भव मोक्षगामी छायिक सम्यक दृष्टि हो 6 महीने। बाहर से आप अनुमान नहीं लगा सकते बाहर में क्या चल रहा है। ये कर्म के उदय के नाटक हैं, इन नाटकों को खेलना पड़ेगा।
नियोग ऐसे ही होता उनका, ऐसे ही प्रेम अटूट ही होता और साथ नहीं छूटता। सीता से तो साथ छूट गया, लक्ष्मण का साथ तब छूटा जब वो शांत हुई। हाँ, मैंने तो यही सुना है कि 6 महीने तक टांगे रहते सब, ऐसे ही रहता 6 महीने का। अब कंधे पे रामचंद्र जी भी कंधे पे लिए नहीं घूमते रहे होंगे 6 महीने, क्या आराम नहीं करत हुई है का? एक कहने की बात है, माने वो साथ में ही लिए रहे, उसको लिटा देते थे, भैया सो जा, खिलाते थे, भैया खा ले, भैया नाराज हो गया क्या, तो कंधे का मतलब ये है कि उसको छोड़ते नहीं थे। कंधे का मतलब ये होता, कंधे का मतलब कंधे पे नहीं होता, कंधे का मतलब उनका साथ नहीं छोड़ते थे, पूरे 24 घंटे उनके पास ही रहते थे, उन्हें लिटाते थे, बिस्तर बिछाते थे, उन्हें दुलारते थे, पुचकारते थे। 6 महीने का मैंने सुना है, और कंफर्म कर लेना, और सभी का नियोग ऐसा होता है, ये भी मैंने सुना है, और कंफर्म कर लेना, कोई ऐसी बात नहीं। बात तो ये है कि होते हुए राग के प्रति, होती हुई जो परिणति में चार, देखो श्रद्धान ज्ञान में तो कन्फर्म है कि राग भला नहीं ऐसी प्रतीति है, राग भला नहीं ऐसा ज्ञान है, लेकिन चारित्र में अभी परिणति में राग हो रहा है। होते हुए राग के त्याग रूप स्वभाव है कि उसको भला नहीं मानते। सोना कीचड़ के बीच में है अभी, और कीचड़ के बीच में पड़ा हुआ वो सोना है, वो सोना कीचड़ के बीच में होते हुए भी उसका उस कीचड़ के त्याग रूप स्वभाव है। क्या है? कब? कीचड़ से बाहर, बाहर रहे चाहे कीचड़ के बीच में रहे, तो भी त्याग, कीचड़ के त्याग रूप स्वभाव है, वो उसका नेचर है। अब आगे देखते हैं, जैसे सबसे नीचे की पंक्ति 425 पेज, जैसे कीचड़ के बीच पड़ा हुआ लोहा कीचड़ से लिप्त हो जाता है, अर्थात उसमें जंग लग जाती है, क्योंकि उसका स्वभाव कीचड़ से लिप्त होना है, इसलिए वास्तव में अज्ञानी कर्मों के मध्य रहा हुआ कर्मों से लिप्त हो जाता है, क्योंकि सर्व परद्रव्यों के प्रति किए जाने वाला राग उसका ग्रहण रूप स्वभावपना होने से अज्ञानी कर्मों से लुप्त होने के स्वभाव वाला है। ज्ञानी का क्या स्वभाव था? त्याग रूप स्वभाव, और यहां पे क्या है? अज्ञानी ग्रहण रूप। जे पॉइंट प्रदीप भाई साहब की पकड़ गजब की है, टू दी पॉइंट पकड़ते हैं जे, बस थोड़ी सी ताकत और लगा दो, मोक्ष से हो जाएगा। दीपक अंदर का, सम्यक ज्ञान के दीपक से केवल ज्ञान का दीपक जलने में और सूर्य प्रकाश होने में देर नहीं लगती। एक बार सम्यक ज्ञान हुआ फिर जे मोक्ष हुआ, देर नहीं है, 2-4 भोग ऐसे पहुंच गए। ताकत तो लगाना पड़ेगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। आखिर पाकिस्तान को जवाब तो देना पड़ेगा, कब तक टुक 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 चलता रहेगा। सो सोनार की और एक लोहार की तो चोट होना होगी, लेकिन अपन तो ये भावना भाते हैं कि सुखी रहें सब जीव जगत के। कल कोई चाची पूछ रही थी कि प्रभावना क्या कहलाती? प्रभावना तो समंत्र भद्राचार्य कहते हैं कि प्रभावना कैसे करें। हम बता रहे तुम्हें कि लोगों के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार व्याप्त है, वो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देना ही जिन शासन की सच्ची प्रभावना है। अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत यथा यथम जिन शासन महात्म प्रकाशा स्यात् प्रभावना। अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत यथा यथम, जैसे बने तैसे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देना। सर्जिकल स्ट्राइक तो करना है, युद्ध तो करना है, लेकिन अज्ञान से युद्ध करना है।
लोगों को मारने से आतंकवाद दूर नहीं होगा। उन आतंकवादियों की जो सोच है कि जो काफिर हैं वो तो कर रहे हैं धर्म, आपको लग रहा है आतंकवादी, वो धर्मात्मा है। हाफिज सईद वहां का बहुत बड़ा धर्मात्मा है, वो हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं उसके। आपको क्या लग रहा है वो यहाँ विलेन है, वहां पर हीरो है वो? क्योंकि उन्हें लगता है कि जो काफिर हैं और काफिरों को मार के हम धर्म कर रहे हैं। जिस सोच जो डेवलप कर ली है, इस सोच को मारना है। क्योंकि जब तक ये सोच, गलत सोच अगर नहीं जाएगी, तब तक एक मारोगे हजार खड़े होंगे। मारने से काम नहीं चलेगा। उनके अंदर जो भ्रम है ना, जिनवाणी कुछ नहीं करती, हमारे भ्रम को नाचती है। भ्रम रोग हर जिनके वचन, भ्रम को हरती है। जब उन्हें ये पता पड़ेगा कि जो तो भगवान आत्मा है, स्वामी जी से कहते थे जो अपने शत्रु हैं, जो अपने विरोधी है, वह कहते थे भगवान आत्मा है। जब तक ये दृष्टि उनकी नहीं बनेगी, भूलेला भगवान छे, पर्याय में भूल होते हुए भी स्वभाव से वो क्या है? भगवान है। स्वामी जी के मात्र जय जयकार करने से, उपकार दिवस मनाने से स्वामी जी के प्रति हम उनके ऋणी नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब ये दृष्टि बनेगी अपने प्रति भी, अन्य के प्रति भी, कि स्वभाव से सब भगवान है और पर्याय में भूल है, पर्याय की भूल भी स्वभाव का भगवान दिखने से दूर हो जाएगी। हम ये कह रहे जो कितने ही हो विपरीत मान्यता वाला जो तत्व की बात अगर वो निष्पक्ष होकर सुन लेना, तो उसकी भ्रांति रह नहीं सकती। भाई सब निष्पक्ष होकर बात कर रहे हैं। अगर पक्षपात को मन में बिठा ले रहे हैं तो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि भी मारीची नहीं समझ पाया। लेकिन निष्पक्ष होकर अगर एक बार देख ले, क्योंकि बिल्कुल जैन दर्शन माने वैज्ञानिक तत्व एक तथ्य है, एक फैक्ट है, यथार्थता जैसी वस्तु है वैसी बताई जा रही। यहाँ कोई अपनी कल्पनाएं नहीं है, दो दूनी चार जैसी बात है। इसको नहीं समझ पाएंगे तो किसको समझ पाएंगे? लेकिन निष्पक्ष होकर बैठना पड़ेगा उसको। वो आतंकवादियों को भी अगर निष्पक्ष होकर बैठा दिया जाए ना, तो भाई साहब उनका आतंकवाद छूट जाएगा। क्यों छूट जाएगा? क्योंकि अज्ञान छूट जाएगा। क्योंकि अज्ञान ही सबसे बड़ा आतंकवादी है। और दूसरे को क्या मारेगा? खुद मर रहे हैं। दो प्रकार के वाद हैं, एक आतंकवाद और एक अनेकांतवाद। आतंकवाद तब तक है जब तक अनेकांतवाद समझ में नहीं आता है। जहां अनेकांतवाद आता है, स्यादवाद समझ में आता है, तो वहां आतंकवाद खत्म हो जाता है। सबसे बड़ा आतंकवाद तो हमारा मिथ्यात्व और हमारा अज्ञान है। निरंतर हमारे अंदर विस्फोट चल रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे? मोहराग देश कसायों के जो विस्फोट हो रहे हैं ना, हम दुखी हैं कि सुखी हैं? दुखी हैं। तो कैसे हो रहा है? अंदर आतंकवादी बैठा ना, वो हर क्षण विस्फोट कर रहा है। हर समय मोहराग देश के विस्फोट हो रहे हैं। हमें लड़ाई नहीं दिखाई देती अपनी? कितना थोड़ा सा समय है जीवन का। इन मोहराग देश रूपी आतंकवादी को नष्ट नहीं किया तो रोज बम विस्फोट करेंगे। वो करेंगे क्या? कर ही रहे हैं। आत्मा के परखच्चे उड़ रहे हैं। आत्मा का जो ज्ञान दर्शन सुख स्वभाव है हर क्षण नष्ट हो रहा है। तो अज्ञानी का स्वभाव और ज्ञानी का स्वभाव, पर्याय स्वभाव की बात कर रहे हैं। ज्ञानी भी भगवान आत्मा ही है द्रव्य स्वभाव से देखें तो। लेकिन पर्याय की बात क्या है? उसकी अलिप्त रहने का है। इसका क्या है? लिप्त हो जाने का। लोहा है ना, लोहा पानी में पहुंच गया, डला है, तो क्या होता है? उसमें जंग लग जाती है। वो पानी से प्रभावित हो जाता है। पानी नहीं जंग लगाता। पानी जंग लगाता हो तो सोने में भी लग जाना चाहिए। पानी अगर जंग लगाता हो तो सोने में भी लग जाना चाहिए। लोहे में लगती है, इसका मतलब वो उसका स्वभाव है। क्या? वो उसको पकड़ता है। किसको? पानी के माध्यम से वो अपने अंदर विकृति उत्पन्न करता है। ऐसे ही कर्मों के मध्य ज्ञानी भी है, कर्मों के मध्य अज्ञानी भी है।
ज्ञानी का अलिप्त स्वभाव है और अज्ञानी का लिप्त स्वभाव है पर्याय में। देखो 3 प्रकार के कर्म होते, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। नौ कर्म रूप में देखा जाए तो ज्ञानी के भी शरीर और संयोग आदि हैं। भूमिका निचली भूमिका की बात है, सिद्ध भगवान की बात नहीं कर रहे। अरे अरिहंत भगवान के भी तो शरीर है ना, बाह्य संयोग है ना, तीर्थंकर भगवान के समोषण का संयोग है ना। किसका समोषण है? तीर्थंकर का, सीधी बात है। शरीर संयोगों के बीच देखा जाए ज्ञानी, लेकिन अलिप्त स्वभाव होने से वो उनमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व करता नहीं है। शरीर में हूं, एकत्व, जे संयोग मेरे हैं, ये ममत्व, मैं इनका करता हूँ, एक कर्तृत्व, और मैं इनका भोगता हूँ, जे भोक्तृत्व, जे ज्ञानी के स्वभाव में ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि अपनी आत्मा में ही एकत्व है, अपनी आत्मा में ही ममत्व है, अपने गुण पर्यायों में ही ममत्व है। एकत्व माने ये मैं हूं, और जो मेरे गुण पर्याय ही मेरे हैं, एकत्व ममत्व, मैं ही इनका करता हूं और मैं ही इनका भोगता हूं। परद्रव्य में ना एकत्व है, माने शरीर में नहीं हूं, जो संयोग मेरे नहीं है, मैं इनका करता नहीं हूं, मैं इनका भोगता नहीं हूं। और अज्ञानी के उल्टा चलता है। संयोग शरीर में ये मैं हूं, ये संयोग मेरे हैं, मैं इनका करता हूं, मैं इनका भोगता हूं। इस विश्व में, इस लड़ाई का, विश्व में जितना संघार हो रहा है, विश्व की जितनी समस्याएं हैं, उनका कारण है परद्रव्यों में एकत्व और ममत्व बुद्धि। चारों ओर लड़ाई अहंकार की हो रही है। कौन झुके, कौन दबे, कौन किसकी सुने। तो ज्ञानी जानता है कि जो शरीर संयोग मेरे नहीं है, जे नो कर्म रूप, इसके अलावा ज्ञानावर्णादि कर्मों के बीच में है वो। तो ज्ञानावर्णादि कर्मों के बीच में रहने पे वो अलिप्त स्वभावी होने से अनंत संसार के कारण रूप कर्मों को नहीं बांधता। अस्थिरता जन जो राग है, उससे जो कर्म बनते हैं बहुत थोड़े से बनते हैं, वह जल्दी खिर जाते हैं, वह छुट्टी करके मोक्ष चला जाता है। तो द्रव्य कर्मों के बीच में रहते हुए भी अलिप्त स्वभाव होने से अनंत संसार के कारणभूत कर्मों को नहीं मानता। किनके बीच रहता हुआ? द्रव्य कर्मों के बीच में रहता हुआ। लेकिन भाव कर्मों के साथ कैसा होगा कि मोहराग देश रूप भाव होते हुए भी, मोह नहीं कहेंगे क्योंकि मिथ्यात्व तो चला ही गया है, कम से कम राग देश रूप भाव होते हुए भी, राग देश के भाव परिणति में हो रहे हैं, तो भी क्या, तो भी वो अलिप्त स्वभावी है। अर्थात वो होती परिणति में होते हुए भी राग को श्रद्धान में प्रतीति नहीं है कि ये अच्छे हैं। ज्ञान में ऐसी प्रतीति बरत रही है कि ये बुरे हैं, मेरा स्वभाव नहीं है। और चारित्र में होते हुए राग के प्रति भी हे बुद्धि है, अलिप्तता चल रही है। होते हुए राग के प्रति आप दवाई खाते कि नहीं खाते? कभी बीमार हो जाओ तो दवाई खाई तुमने? कभी दवाई खाई, खाना चाहते हो? जब खा रहे हो तब क्या आपका सोच चलती खाती हुई दवाई में? कब छूटे? पहले तो खाना नहीं चाह रहे, बीमार हो जाए तो खाना पड़ रही है, और खाते हुए भी क्या भावना है कि ये कब छूटे। ऐसे ही पहले तो राग करना नहीं चाह रहा है ज्ञानी। अब
अस्थिरता जन्य जो राग हो रहा है, होते हुए राग में भी हे बुद्धि, और निरंतर यह भावना हो रही है कि ये कब छूटे, कैसे इनसे निकल सकूं, ये समझ नहीं आता। वो निकलना चाह रहा है। त्यागी साहब एक दृष्टांत देते, गले पड़ी बजाय सरी, होली की हुड़दंग चल रही है और एक वृद्ध व्यक्ति उन हुड़दंगी युवाओं में फंस गया है और उन्होंने कहा है कि हमारे साथ नाचो, ढोलक बजाओ, और अगर नहीं बजाई और नहीं नाचे तो निकलने नहीं देंगे। अब उसने गले में ढोलक भी टांग दी है और वो नाच भी रहा है और वीडियो भी बन रही है। अच्छे से नाचो, रोते हुए नहीं, कैसे, मस्त, वीडियो बिगड़ जाएगी, नहीं तो फोटो खराब हो जाएगी। हंसो, कीप स्माइलिंग। मरता हुआ व्यक्ति होए ना और फोटो एक भी ना हो घर में टांगवे के लाने, तो फोटोग्राफर सामने आए कि कीप स्माइलिंग, तो कहां से मुस्कुरा रहा है, अंदर से कि बाहर से? अंदर में नहीं। ऐसे ही ज्ञानी बाहर में नाटक कर रहा है लेकिन अंदर से नहीं चाह रहा। अब थोड़ा सा और थोड़ी डीपली इसमें चर्चा करें। इसमें स्वामी जी ने जो बात कही है उसको और थोड़ा सा अपन गहराई से देखें। इसमें नहीं है, यहाँ तो यह सिद्धांत है कि परद्रव्य के प्रति करने में आते हुए राग के त्याग रूप स्वभाव होने से ज्ञानी राग को ग्रहण नहीं करता, किंतु राग को अपने ज्ञान का ज्ञेय मात्र बनाकर पर ज्ञेय रूप से केवल जानता ही है। जो समझने लायक है थोड़ा सा। अब देखो, जो आश्रव भाव है ना, आश्रव भाव वो कैसे हैं? हे हैं, हे के उपादेय में, लेकिन हे होते हुए भी ज्ञेय भी है, क्योंकि सातों तत्व ज्ञेय हैं और उसके साथ हे ज्ञेय उपादेय है। तो आश्रव को अभी हे रूप में देखा, अब ज्ञेय रूप में देखें। देखो, हमारी परिणति में कभी बहुत आकुलता चल रही है, माने इतना कि सिर फटा जा रहा हो, बेचैनी हो रही हो बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा हो कि कोई समाधान नहीं मिल रहा, क्या करें क्या करें, मर जाएं जी जाएं, माने बहुत एकदम से प्रेशर चल रहा है। थोड़ी देर के लिए प्रयोग करो आप साक्षी भाव का, कि राग को भी ज्ञान का ज्ञेय बना दो। आप एक क्षण के लिए प्रयोग करके देखो, 1 मिनट के लिए प्रयोग करके देखो, आपको एकदम से जैसे दवाई खाते ना, कौन सी, सेरिडोन, और सिर दर्द है भी हो जाता, उससे सिर दर्द गायब होए ना होए, लेकिन इससे तत्काल लाभ होगा। आप थोड़ा सा प्रयोग करना। बहुत प्रेशर में चल रहा है, दिमाग एकदम फटा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि दिमाग की नस ही फट जाएगी आज, तो इतना प्रेशर है। आप बिल्कुल साक्षी हो जाएं, बिल्कुल तटस्थ ज्ञाता की तरह, कि यहां प्रेशर चल रहा है और हम जान रहे हैं। दोपना करो। दोपना इसलिए है कि जीव अलग है और आश्रव तत्व अलग है। समझ में आ रहा कुछ? इस चीज का प्रयोग करेंगे तो बहुत लाभ होगा आपको। आश्रव तत्व अलग है, जीव अलग है। आश्रव आत्मा नहीं है, क्योंकि ज्ञान जो है वो स्वयं को जानता है और अन्य को जानता है। जो मोह राग देश के आश्रव भाव है, ना स्वयं को जानते हैं ना अन्य को जानते हैं, इसलिए वो जीव नहीं है किसी अपेक्षा। तो जैसे हम परद्रव्यों को जानते हैं, भिन्न होके जानते हैं, वैसे ही परिणति में होते हुए राग को भी कुछ क्षण के लिए बिल्कुल भिन्न देख लो। संभव कि नहीं संभव? आप करके देखो, बड़ा मजा आएगा आपको। बैठ जाओ, बिल्कुल बहुत प्रेशर चल रहा है और आप ऐसी कल्पना करो कि हम वो बैठे हो, जो प्रेशर यहां बैठा और हम उस प्रेशर को जान रहे हैं। 2 मिनट के अंदर आपका पूरा प्रेशर चला जाएगा, क्योंकि होते हुए राग को भिन्न देखने की कला, वो भिन्न राग है और ज्ञान भिन्न है। ज्ञान उस राग को जान रहा है, जहां उस ज्ञाता स्वभाव पे दृष्टि जाती है, वैसे ही राग की परिणति खत्म होती है और ज्ञान धारा बहना शुरू हो जाती है। कुछ समझ में आ रहा एंगल स्वामी जी क्या कहना चाह रहे हैं? उस राग के भी साक्षी बनो।
आप सोचो कि अभी जो स्विच लगा है और यहाँ पे गुस्सा आया और जी अभी हाल चला जाए, इतनी जल्दी नहीं जाता, थोड़ी देर धारा चलती रहती पर्याय पर्याय में। उसको दूर करने का एक ही उपाय है कि साक्षी भाव में उसी क्षण उसको भिन्न देखा जा सकता। समझ में आ रहा है? उसी क्षण होती समय परिणति उबल रही है, उसी क्षण उसको भिन्न देखो। क्योंकि ज्ञान में जैसे शरीर झलकता है वैसे ही राग भी झलकता है। भगवान केवली के ज्ञान में हमारा राग झलक रहा होगा कि नहीं झलक रहा होगा, ऐसे ही हमारी परिणति में हमारा राग झलक सकता कि नहीं झलक सकता, ज्ञान स्वभाव से भिन्न दिख सकता कि नहीं दिख सकता। इसका प्रयोग करना ही सामायिक है। और जब ये प्रयोग हो गया और जहां ज्ञान स्वभाव की दृष्टि गई उसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। जहां ज्ञान स्वभाव पे दृष्टि गई उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं, और जैसे ही ज्ञान स्वभाव में स्थिरता हुई उसे सम्यक चारित्र कहते हैं। यही मुक्ति का मार्ग। थोड़ी देर बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। ज्ञान आश्रमों को भी जानता है। ज्ञान में अपनी ही परिणति में होते हुए राग द्वेष के भाव झलकते हैं। ज्ञान का काम मात्र जानना है। ज्ञान सबको ही जानता है, चाहे शरीर को जाने, चाहे राग द्वेष के भाव को जाने। कुछ क्षण के लिए अपनी परिणति में होते हुए ही राग द्वेष के भाव के हम साक्षी होने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत